ओके, वेलकम बैक एंड अभी इस सेशन में अ, इंदुमती जी ने एक क्वेश्चन किया है कि जो उच्च और नीच है वो याद नहीं रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि प्लैनेट जो है उच्च और नीच क्यों होते हैं, या फिर कैसे उनको याद किया जा सकता है। तो इस सेशन में इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मेष राशि होती है, ये सोर्स है, SOURCE, सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। मेष राशि इसलिए जो किंग है, राजा है, यानी कि जो पूरे इस सिस्टम को ऊर्जा देता है, उसकी जो बेस्ट पोजीशन है वो यही है। उसके जो सूर्य के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सन के, ऑल द करेक्टरिस्टिक्स आर मैचिंग विद वन मोर एंड फाइव। अभी यहाँ पे सूर्य उच्च का है, ये स्वग्रह है, दोनों में फर्क क्या है ये याद रखें कि सूर्य जो है ये एक बुलेट ट्रेन की तरह है, फास्ट चलता है यहाँ पे, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल स्पीड है, 5। इतना याद रखें कि उच्च का मतलब है बहुत स्पीड से चलता है, और यहाँ पर इकोनॉमिकल स्पीड है उसकी। ओके। और जो तुला है 7, ये क्या है? अगर देखा जाए तो वन जो होता है वो होता है एक तरह से स्टार्टिंग, और 7 जो होता है, या फिर समझिए कि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट उसका रिफ्लेक्शन ये है। और 7 जो है तुला, ये देखा जाए तो नीच मीन्स जो आम, जो एक तरह से समझेंगे कि आप जो एक तरह से ऑनेस्टी एंड लिबर्टी, जितने भी सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैच करते हैं, मीन्स ज़्यादा। एंड 10 एंड 11 में भी उसके कैरेक्टर्स रहेंगे। लेकिन आपको उच्च के लिए इतना समझ लेना है कि इसके पीछे अगर जाएंगे तो आध्यात्मिक कारण, जो स्पिरिचुअलिटी के एंगल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मंगल है, मार्स, वो उच्च का 10, यानी कर्म, यानी मंगल क्योंकि योद्धा है, उसको कर्म भूमि पसंद है। ओके, तो इसलिए मंगल हमेशा मकर में उच्च का रहेगा। और मकर जो मंगल है वो 4 यानी कर्क में नीच का क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, 4 जो होता है ये घर है। मंगल जो है हमेशा वो युद्ध भूमि, कर्म भूमि में जाना चाहता है, घर पे रह के उसको पसंद नहीं है। तो जिसका भी मंगल 4 में होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हो जाएगा, उसका मतलब है कि ऐसा इंसान घर पे भी वो एज ए सोल्जर काम करेगा। ओके, जहाँ पे भी अगर कर्क राशि में कहीं पे भी होगा, मीन्स दैट पर्सन इज हिज एनर्जी इज वेरी वॉलेटाइल, चेंजिंग होगा। मतलब कर्क राशि इज ए लाइक वाटर साइन एंड 10 इज ए अर्थ साइन। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो ग्राउंड है और जो कर्क का ग्राउंड है, इन दोनों में फर्क है। यानी कि अग्नि, मंगल जो है अग्नि है, उसको वाटर में अगर हमने मीन्स डाल दिया, और मंगल जो फायर है, जो एनर्जी है, उसको अगर ग्राउंड पे है, तो ये ज़्यादा काम करेगी यहाँ पर 10 में, और वाटर में जो है सबसे कम काम करेगी। लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है। तो कुल मिला के आप याद रखें कि जो राशियाँ होती है, जो ग्रह होते हैं, इनका उच्च और नीच के पीछे एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी के एंगल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी 7 जो है ना, ये दुनिया का है। इस दुनिया में जो मीन्स आम जनता है, जो गरीब लोगों का कारक है, वो शनि है। ये सूर्य जो है राजा है, किंग, उसको फर्स्ट यहाँ पे उच्च माना जाएगा। एंड चंद्र जो है वृष, ये इसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब मन जो है, ये आत्मा है, ये मन है, तो मन के थ्रू ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसलिए चंद्रमा जो है वृष में सबसे पावरफुल माना गया है। जो जब से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव करेगा वो यहीं से करेगा। ओके। 8, 8 यानी कि ये बहुत एक तरह से समझ सकते हैं कि मीन्स चंद्रमा के लिए 8 स्ट्रिक्ट है, ये मतलब हार्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ओके। बेसिकली ये जो है, जिसका भी चंद्रमा 8 में होता है, वृश्चिक में होता है, ऐसे लोग चंद्रमा की जो नेचर है वो है चेंज होना, फ्लेक्सिबिलिटी। बट चंद्रमा यहाँ पे चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि मंगल की जो राशि होती है स्कॉर्पियो, इट्स लाइक अंडरग्राउंड साइन, इट्स डार्क साइन, तो सीक्रेट, और ये सारी चीज़ें चंद्रमा के लिए अनस्टेबिलिटी होती है। ओके। तो ऐसे ही बुध, मर्क्यूरी, वो 6 मतलब कन्या के अंदर उच्च का होता है। ओके। और 12 के अंदर नीच का होता है। 12 क्या है, ये यहाँ पे आता है। अभी ये सारी चीज़ें आपको काल पुरुष से समझनी होंगी। यानी कि जितने भी राशियों का रिजल्ट होता है, यानी कि उच्च नीच होता है, या फिर ग्रहों का उच्च नीच जो होता है, ये काल पुरुष की जो कुंडली होती है उससे क्रिएट होता है सब कुछ। यानी काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली है, तो जितना भी उच्च नीच होता है, जैसे कि
शुक्र जो है उच्च है 12 में और 6 में नीच है। यहाँ पे अगर शुक्र होगा तुला में कन्या में तो शुक्र नीच होगा। अब इसको कैसे समझेंगे कि शुक्र जो है वो 12 मीन मोक्ष, आध्यात्म, यानी कि जो आनंद है, शुक्र मतलब आनंद। इस दुनिया में जो प्लेजर्स हैं उसका जो हाईएस्ट क्वालिटी है, द बेस्ट क्वालिटी है स्पिरिचुअलिटी का, वो मीन राशि है। मीन्स स्पिरिचुअलिटी एंड प्लेजर, जो द रियल प्लेजर मतलब वीनस इज एक्चुअली पावरफुल इन हियर। ओके, कन्या जो है ये कैलकुलेशन, मतलब जो लोग आनंद के लिए हैं उनको कैलकुलेशन या फिर डिटेल में जाना, डिसिप्लिन, ये सब बाउंडेशन। 6 मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन, बाउंडेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो शुक्र को वो चीज़ें पसंद नहीं है। जो इंसान बिंदास रहना चाहते हैं, आनंद प्लेजर में चाहते हैं, उनके लिए 6 मतलब डिसिप्लिन, वो पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ओके, ऐसे ही जो बृहस्पति है वो कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर में नीच का होता है। क्यों होता है? आप देखेंगे यहाँ पे बृहस्पति होगा किसी का तो इसको उच्च बोलेंगे, और यहाँ पे बृहस्पति होगा 10 में यानी कि मकर राशि में, तो वो नीच होगा। इसके पीछे भी सेम आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। ओके, वाटर साइन, और ये बृहस्पति जो है चंद्रमा की राशि कर्क में सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होने के लिए इसको क्योंकि ये जो ग्रोथ है, मैंने आपको एक बताया था कि 4, 8, 12, ये जो है तीनों वाटर साइन है। बृहस्पति हमेशा वाटर साइन में बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। इसका एक कनेक्शन ये भी है कि जो बृहस्पति है वो हमारे मन से ज़्यादा ग्रोथ क्रिएट होती है उसकी। इसका एक बुक है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुल मिला के इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों, वाई, अगर आपको वाई ऑफ एनीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी, तो आपको इसका जवाब मिलता है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। ये बताएगा कि मेष राशि के नेचर जो है, मेष के ऐसे क्यों हैं, वृष राशि के जो नेचर होते हैं वो ऐसे क्यों हैं। हर चीज़ का जवाब उस स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझना है तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी को जरूर समझना पड़ेगा। और रफली मैंने आपको बता दिया राहु केतु का भी जो उच्च का इंडिकेशन था वो भी चलो फिनिश कर देते हैं। अगर 3 यहाँ पे है मिथुन, यहाँ पे राहु होगा तो ये उच्च का क्यों होगा। और 9 धर्म की राशि है केतु। केतु जो है धर्म में उच्च हो जाता है क्योंकि ये सत्य है। धर्म और सत्य एक दूसरे से जुड़े हैं। 3 यानी मिथुन माया, ये है जो एक तरह से टेक्नोलॉजी। 3 का मतलब टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और इनिशिएटिव, डूइंग समथिंग, गेटिंग समथिंग। ये राहु के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। तो आपको याद करना है कि राहु जब भी मिथुन राशि में होगा तो वो अपने आप ही पावरफुल हो जाएगा। या फिर आपका राहु भले ही जन्म के टाइम पे उच्च का नहीं था, बट गोचर में जब मिथुन में आया तो उस हाउस के अंदर वो पावरफुल हो जाएगा। तो आई थिंक सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति, शनि सभी कवर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 मिनट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कि आप किसी भी कुंडली में कोई भी लगन की कुंडली है, समझ लीजिए कि कोई वृश्चिक लगन की कुंडली है, बिना प्लेनेट के आप कैसे जानेंगे किसके नेचर। समझ लीजिए कि कोई इंसान वृश्चिक लगन में हुआ है, इसको यहाँ पे ASC लिख देते हैं या हिंदी में ले लिख देते हैं। वृश्चिक लगन हो या कोई भी लगन, आपका कोई भी लगन हो सकता है, उस लगन की जो नेचर होती है वो ऐसी क्यों होती है। यहाँ पे 8 है तो ऐसा इंसान सीक्रेटिव नेचर का होगा। मतलब इसका प्रेडिक्शन हमें करना है वृश्चिक लगन वालों के क्या नेचर है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें सिर्फ इसी कुंडली से समझना है। तो शॉर्टकट में पहले बता देता हूँ। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे धन, सेकेंड भाव, ये वाणी का है। तो ऐसे लोगों का जो वाणी होगा वो स्पिरिचुअली बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। या फिर समझिए कि 9 का मतलब धर्म से है और ये बढ़ने वाली राशि है, एंड ये बृहस्पति की है, ग्रोथ करती है। तो धन के मामले में भी दोज पीपल इफ ट्राई, यहाँ पे ये आता है कि अगर सभी लगन वाले लोग इक्वल कर्म करते हैं तो इन लोगों को धन में सबसे ज़्यादा कम एज में रिजल्ट मिलता है। तीसरे भाव में शनि की राशि है, ये पाप राशि है। तीसरा भाव होता है आपके इनिशिएटिव्स का,
शनि, तो ये लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। वृश्चिक लगन वाले, शनि का मतलब स्लोली एंड डिटेल में जाना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं वृश्चिक वाले। 11 यहाँ पे आया है सुख, तो क्योंकि ये पाप राशि है तो जो सुख है या किसी चीज़ का जो फाइनल उनको खुशी मिलती है वो प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि शनि ये पाप राशि है यहाँ पे। 12 ये बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति की जब राशि यहाँ पे आती है तो इसमें ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसमें वृश्चिक लगन वालों को या किसी भी लगन वालों को कैसे रफली समझना है वो देसी भाषा में कम से कम शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ शुभ ग्रहों की राशि है वहाँ पे रिजल्ट अच्छा चला जाएगा सीधे सीधे। अगर 3 6 3 6 8 12 और 11 इसमें अगर पाप राशि आ जाती है ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है। ओके, हमेशा यहाँ पे नेगेटिव प्लानट, नेगेटिव प्लानट, नेगेटिव प्लानट जो 8 हाउस एंड यहाँ पे भी नेगेटिव प्लानट। ओके, 11वें भाव में तीसरे छठे आठवें 11वें इनमें नेगेटिव प्लानट अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके, तो आपको ये समझना होगा। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आप कोई भी वृश्चिक कोई भी लगन हो, जैसे कि यहाँ पे बृहस्पति की राशि आएगी तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी संतान के मामले में भी एंड पढ़ाई के मामले में भी। अगर साथ में बृहस्पति भी यहाँ बैठ जाए, 5th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसे इंसान पूरी लाइफ पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, उनको एंटरटेनमेंट, उनको नई चीज़ सीखने, हैबिट एंड ऑल। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा वृश्चिक लगन वालों के लिए। यहाँ पे मंगल है, मंगल की राशि है, तो ऐसे लोगों के अंदर डिसिप्लिन रहेगा। अगर इसका स्वामी अच्छी पोजीशन में चला जाए तो डिसिप्लिन और ज़्यादा आ जाएगा। ये वृष राशि है। ओके, शुक्र की राशि है, तो ये हर इंसान से सॉफ्टली शुक्र की भाषा में बात करेंगे। ये है मिथुन, यानी उनके अंदर जो है टैलेंट है या फिर हिडन फैक्टर्स हैं वो मिथुन यानी कि बुध से प्रभावित होंगे। ओके, और इन इंसान के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है या हायर नॉलेज है वो सब चंद्रमा से प्रभावित होगी। मतलब उनका नॉलेज जो है चंद्रमा की तरह सडनली किसी भी फील्ड में बढ़ सकता है अगर वो ट्राई करेंगे। ये सब कार्मिक इफेक्ट है, मतलब उनके लिए एक वाटर इफेक्ट रहेगा। तो ये कुल मिला के इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि आपको किसी भी इंसान का जरूरी नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, क्योंकि जो रूल बने हैं अगर कहीं पे लिखा है कि इस वृश्चिक लगन में ये होता है, वृश्चिक लगन वाले ऐसे होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो सभी आपको रट्टा नहीं मारना है, वो सब इसी चार्ट से निकल के आया है। ओके, जो भी चार्ट आपको दिखाया था। अभी देखते हैं कि लग्न लॉर्ड, समझ लीजिए कि कोई भी कुंडली है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि बृहस्पति या फिर शनि का समझते हैं। अगर 9 है, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8। ओके, इसमें समझेंगे कि अगर लग्न लॉर्ड, ये एक एग्जाम्पल है, इसको मैं अगले सेशन यानी कि कल से स्टार्ट करेंगे हम सभी राशियों का। बट मैं आपको फर्स्ट रफली बता देता हूँ कि इस कुंडली में लग्न लॉर्ड कौन है। जो फर्स्ट भाव यानी 9 का मालिक, 9 मतलब धनु, और धनु का मालिक होता है बृहस्पति, जुपिटर। लगन का मालिक लग्नेश बृहस्पति है। ये बृहस्पति अगर यहीं पे बैठ जाए फर्स्ट हाउस का, तो क्या होगा, जो किसी भी भाव का मालिक होता है वो जिस भाव में बैठता है वहां पे दोनों का फ्यूजियन होता है। जो प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, प्लेसमेंट इज इक्वल टू फ्यूजियन। फ्यूजियन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू फैक्टर्स। अगर बृहस्पति लगन का मालिक है और वो लगन का मालिक लगन में बैठ जाए तो ये जो लगन है वो प्रभावी हो जाएगा। क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, लग्नेश बृहस्पति है लगन में बैठ जाए तो क्या होगा, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस हाउस के रिजल्ट अच्छे होंगे, पांचवें भाव को देखेगा, इसके रिजल्ट अच्छे होंगे, इसके अच्छे होंगे। बृहस्पति ग्रोथ देता है यानी कि फैट बढ़ा सकता है लगन पे। अगर यहाँ पे शनि साथ में नहीं है, लगन को देख नहीं रहा है, तो 100% ऐसे लोग फैट बृहस्पति बढ़ा देता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पांचों भाव और नौ भाव का रिजल्ट अच्छा रहेगा। लगन का मालिक अगर बृहस्पति सेकंड भाव में बैठता है, सेकंड भाव किसका है, फूड, कुटुंब, फैमिली, फाइनेंस, ये सारे फैक्टर्स लग्नेश जहाँ पे बैठेगा उन सब चीज़ों में रिजल्ट अच्छा मिलेगा, चाहे वो नीच का हो। लग्नेश जिस भाव में बैठेगा, लगन का मालिक जिस भाव में बैठेगा उस भाव के रिजल्ट अच्छे होंगे, चाहे वो लग्नेश कमजोर क्यों ना हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस सीरीज़ को हम मेष लगन से स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में यानी कल से, कि
मेष लगन में लग्नेश का अलग अलग भाव में बैठना, इस सीरीज से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए रफली इतना याद रखें कि जो मैंने बताया था 159 का, जो मैंने साइकिल बताया था कि ये वाटर है, ये फायर है, ये अर्थ है, और ये साइन जो है आपका एयर है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये है, एंड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये है। ये आप ऐसे रफली याद रखेंगे। ये एक चीज़ बताई। और जो आपको चार्ट में आपको फर्स्ट जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसके हिसाब से कुल मिला के आपको याद रहना चाहिए कि लग्नेश क्या है, सेकंड भाव का मालिक, थर्ड भाव का मालिक वो कहाँ बैठा है, इनकी दृष्टियाँ क्या हैं, और जो किसी भी भाव में उच्च उच्च नीच कैसे देखते हैं, और उच्च नीच क्या होते हैं, उसका एक स्पिरिचुअल रफ एंगल मैंने आपको बताया। डिटेल में जानना है तो आपको स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी का बुक पढ़ना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही, और बाकी अगले सेशन में